एक बार फिर विवादों में नवजोत सिंह सिद्धू करतारपुर साहिब पहुंचने के बाद इमरान खान को बताया अपना बड़ा भाई। सिद्धू बोले, इमरान ने मुझे बहुत प्यार दिया, मैं इस लायक भी नहीं, फिर भी दिया सम्मान। सिद्धू ने करतारपुर साहिब से वापस लौटने पर भी किया इमरान का गुणगान। कहा, पीएम मोदी और इमरान की वजह से खुल पाया करतारपुर कॉरिडोर। सिद्धू बोले, पंजाब की किस्मत बदलनी है तो ऐसे कदम उठाने होंगे, व्यापार के लिए रास्ते खुलने चाहिए। सिद्धू ने कहा, मुझे 3 करोड़ पंजाबियों में और पाकिस्तान के लोगों में भी रब दिखता है। सिद्धू के पाक प्रेम पर बीजेपी का हमला। कहा, ये कांग्रेस का अलग पैटर्न, अलग डिजाइन। बीजेपी बोली, सिद्धू ने राहुल के कहने पर इमरान को बड़ा भाई कहा। हिंदू को कांग्रेस आईएसआईएस बोको हराम कहते हैं। पात्रा ने कहा, खुर्शीद मणिशंकर अय्यर और राहुल पैटर्न का हिस्सा हैं, कांग्रेस इमरान को भाईजान बोलती है। बीजेपी नेता अनिल सरीन का हमला। सिद्धू के दिल में पाकिस्तान है, शरीर हिंदुस्तान में, भारत से ज्यादा पाकिस्तान को देते हैं तवज्जो। बीजेपी नेता अमित मालवीय का गांधी परिवार पर अटैक। कहा, इसी वजह से अमरिंदर सिंह की जगह सिद्धू को चुना। सिद्धू के बयान पर बरसे कांग्रेस नेता मनीष तिवारी। इमरान खान किसी का बड़ा भाई हो सकता है, भारत का नहीं। पुंछ में अपने जवानों की शहादत हम कैसे भूल सकते हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का बयान। सभी प्रतिनिधियों को मानना चाहिए कि हमारा देश सर्वोच्च है, कोई देश हमारे देश से ऊपर नहीं। सिद्धू के समर्थन में बोले पंजाब के मंत्री परगट सिंह। कहा, पीएम मोदी पाकिस्तान जाएं तो वो देश प्रेमी, सिद्धू जाएं तो वो देशद्रोही। अकाली नेता दलजीत चीमा का तंज। सिद्धू प्रचार चाहते हैं, इमरान को बड़ा भाई कहेंगे तो चर्चा होगी ही, इसीलिए ऐसी बातें करते हैं। कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह औजला ने किया सिद्धू का बचाव। इमरान और नवजोत पुराने दोस्त, तो इसमें लोगों को क्या दिक्कत। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर रविवार 11 बजे होगी संयुक्त मोर्चा की बैठक। आगे की रणनीति पर होगी चर्चा। इंडिया टीवी से बोले किसान नेता राकेश टिकैत। एमएसपी पर कानून की गारंटी मिलनी चाहिए। 22 तारीख को एमएसपी पर कानून को लेकर करेंगे रैली। राकेश टिकैत ने कहा, सरकार को एक कमेटी गठित कर किसानों के सभी मुद्दों पर बात करनी चाहिए। राकेश टिकैत ने राजनीति में आने से किया इनकार। कहा, विपक्ष को राजनीति करने का मौका सरकार ने दिया। सिंघू बॉर्डर पर हुई कोर कमेटी के बैठक की फैसले में किसानों का आंदोलन अभी जारी रहेगा। किसानों ने सरकार के सामने 3 नई शर्तें रखी। किसानों पर दर्ज केस हटाने, स्मारक बनाने की मांग, आंदोलन में जिनकी मौत हुई उन्हें मिले मुआवजा। मीटिंग में तय हुआ, सरकार एक मीटिंग रखकर इन मुद्दों पर समाधान निकाले, उसके बाद आंदोलन खत्म करने पर होगा फैसला। किसानों ने कहा, लखनऊ दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन और पार्लियामेंट कूच 22, 26 और 29 नवंबर को पहले की तरह ही जारी रहेंगे। किसान नेता दर्शनपाल सिंह ने कहा, 22 नवंबर को लखनऊ में होने वाली रैली को कामयाब बनाना है। बीजेपी नेता वरुण गांधी की मांग। देश के हित में एमएसपी पर गारंटी देने की किसानों की मांग माने सरकार, रद्द हो राजनीति से प्रेरित एफआईआर। वरुण गांधी ने पीएम मोदी को लिखा खत। आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिवार को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग। सीएम गहलोत का पीएम मोदी पर हमला। कहा, इतिहास में लिखा जाएगा, देश के पीएम ने माफी मांगी थी। गहलोत ने कहा, 5 राज्यों में चुनाव होने से घबराई बीजेपी। मणिपुर में कांग्रेस की सरकार बनते देख बीजेपी ने एयरपोर्ट से विधायकों को किया था अगवा। कृषि कानून रद्द होने पर संजय राउत ने कसा तंज। ट्वीट कर कहा, बैल कितना भी अड़ियल क्यों न हो, किसान अपना खेत जुतवा ही लेते हैं। कृषि कानूनों की वापसी पर कांग्रेस मना रही किसान विजय दिवस। जयपुर में आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों को श्रद्धांजलि। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम का बड़ा आरोप। कहा, पीएम मोदी ने कैबिनेट की जानकारी के बगैर वापस लिया किसान कानून। कृषि कानूनों की वापसी पर बोले कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित, सरकार पर भरोसा नहीं कर पा रहे किसान। आम आदमी पार्टी भी किसान कानून वापस लेने को मनाएगी जश्न। 20 नवंबर को पूरे पंजाब में श्री सुखमनी साहिब पाठ का होगा आयोजन। किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों की याद में स्मारक बनाएगी पंजाब सरकार। स्मारक पर लिखे जाएंगे किसानों के नाम। सीएम चन्नी का ऐलान। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी का बयान। किसानों को सशक्त बनाना चाहते हैं पीएम मोदी, आत्मनिर्भर बनाने के लिए गए थे, कृषि कानून लाए गए थे। राजस्थान के गवर्नर कलराज मिश्र ने कहा, कृषि कानून किसानों के हित में थे, प्रशासन कुछ किसानों को समझा नहीं सका। विपक्ष के हमले पर बोली बीजेपी। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा, चुनाव पूरे साल चलते हैं तो तब कानून नहीं हटाया गया। कृषि कानूनों को वापस लेने का मुस्लिम नेता अरशद मदनी ने किया स्वागत। बोले, सीएए कानून भी हो निरस्त। भारतीय इमाम संगठन के चीफ का बयान। कहा, नागरिकता को लेकर डरने की जरूरत नहीं। जमाते इस्लामी हिंद के उपाध्यक्ष मोहम्मद सलीम इंजीनियर की पीएम से अपील। सीएए और एनआरसी कानूनों को भी वापस ले सरकार। गहलोत मंत्रिपरिषद की मीटिंग में शामिल हुए अजय माकन। मंत्रियों से लिए जा सकते हैं इस्तीफे। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार पर सीएम गहलोत का बयान। पता नहीं किसकी लॉटरी लगने वाली है, लॉटरी खुलने का बेसब्री से इंतजार है। अशोक गहलोत ने कहा, फैसला क्या होगा ये हाईकमान या माकन जानते हैं।
गहलोत कैबिनेट में मुरारीलाल मीणा, बृजेंद्र ओला और हेमाराम चौधरी को मंत्री बनाने की चर्चा। दीपेंद्र सिंह शेखावत और विश्वेंद्र सिंह को मिल सकती है जगह। राजस्थान के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा, 3 मंत्रियों के अलावा और कोई नहीं देगा इस्तीफा, तीनों संगठन में काम करने को थे इच्छुक। गहलोत मंत्रिमंडल से इस्तीफे पर बोले गोविंद सिंह डोटासरा, कहा कांग्रेस पार्टी में एक पद एक व्यक्ति का सिद्धांत, इसीलिए पद से दिया इस्तीफा। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, संगठन के जरिए मोदी सरकार की विफलताओं को अब लोगों को बताएंगे, सरकार और संगठन के बीच तालमेल बिठाएंगे। बीएसपी से कांग्रेस में आए वाजिब अली ने कैबिनेट में पेश की अपनी दावेदारी, कहा मंत्रिमंडल में माइनॉरिटी की भागीदारी कम। फिर दिल्ली के दौरे पर आएंगी ममता बनर्जी, 22 से 25 नवंबर तक रहेंगी। गोवा फॉरवर्ड पार्टी के किरण कांडोलकर ने कई नेताओं के साथ टीएमसी ज्वाइन किया। बंगाल के गवर्नर ने अमित मित्रा से ग्लोबल बिजनेस समिट की रिपोर्ट मांगी। ममता के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं अमित। पिथौरागढ़ में पुष्कर धामी की राजनाथ सिंह ने की तारीफ, कहा धोनी की तरह बैटिंग करते हैं। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने विपक्ष पर किया हमला, कहा पहले यूपी में था जंगल राज, अब हमारी सरकार ने सामंतशाही पर चलाया बुलडोजर। बीजेपी प्रवक्ता राम कदम का शरद पवार पर हमला, कहा पहले शहरी नक्सलवाद से पवार करते थे इनकार। लखनऊ में डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए पीएम मोदी। बैठक में आतंकवाद, नक्सलवाद जैसे कई मुद्दों पर हुई चर्चा। हाइब्रिड मोड में हो रहा है सम्मेलन, सभी राज्यों के डीजीपी और केंद्रीय पुलिस संगठनों के प्रमुख लखनऊ में मौजूद। प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी के नाम लिखा खुला खत, कहा डीजीपी कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के साथ मन साझा नहीं करें। प्रियंका गांधी ने कहा डीजीपी कॉन्फ्रेंस में अगर टेनी के साथ मन साझा करते हैं तो पीड़ित परिवार में जाएगा गलत संदेश। प्रियंका गांधी ने अजय मिश्रा टेनी को पद से बर्खास्त करने की मांग। कांग्रेस की बागी विधायक अदिति सिंह का हमला, कहा लखीमपुर पर प्रियंका ने हमेशा राजनीति की। कांग्रेस की बागी विधायक अदिति सिंह ने प्रियंका पर बोला हमला, कहा किसानों पर पॉलिटिक्स कर रही हैं। वरुण गांधी ने कहा केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा पर सख्त कदम ले पीएम मोदी। लखीमपुर में किसानों को कुचलने को बताया लोकतंत्र पर धब्बा। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर वार, कहा अब चीनी कब्जे का सत्य भी मान लेना चाहिए। राहुल गांधी को विदेश मंत्री एस जयशंकर का जवाब, हमें नहीं लगता कि भारत के रुख पर चीन को किसी तरह का कोई संदेह है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की चीन को दो टूक, अपने पड़ोसियों से अच्छे संबंध चाहता है भारत, पर 1 इंच जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की तो मिलेगा करारा जवाब। पिथौरागढ़ में शहीद सम्मान यात्रा में शामिल हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह ने कहा उत्तराखंड सरकार सैन्य धाम बना देती है तो ये हमारा 5वां धाम होगा। पूर्वी वायुसेना कमान के प्रमुख ने बंगाल के पानागढ़ वायुसेना स्टेशन में तैयारियों की समीक्षा। चेन्नई में ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी से पास आउट हुए 178 कैंडिडेट्स, 124 पुरुष, 29 महिला कैडेट्स हुए पास आउट। शहीद दीपक नैनवाल की पत्नी ज्योति नैनवाल को भी मिला भारतीय सेना में कमीशन। चेन्नई में ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी की पासिंग आउट परेड में 7 अफगानियों को भी मिली ट्रेनिंग। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, एक आतंकी ढेर। कुलगाम में एनकाउंटर साइट पर रेस्क्यू, पुलिस और सेना ने मुठभेड़ स्थल से 60 लोगों समेत स्कूली बच्चों को बचाया। इंदौर लगातार 5वें साल बना देश का सबसे स्वच्छ शहर। गुजरात का सूरत दूसरा शहर। देश के सबसे साफ सुथरे शहरों की सूची में विजयवाड़ा को मिला 3रा स्थान। राष्ट्रपति कोविंद ने सफाई मित्रों और सफाई कर्मचारियों की सराहना। इंदौर को 5वीं बार स्वच्छ शहर चुने जाने पर नगर निगम के कर्मचारियों ने मनाया जश्न, ढोल पर जमकर नाचे। कल नौसेना में शामिल होगा आईएनएस विशाखापट्टनम। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 75% स्वदेशी उपकरणों से बनाया गया है। मोहन भागवत की दो टूक, कहा हमें धर्मांतरण नहीं कराना, जीवन जीने का तरीका सीखना है। यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल की चेयरमैन निशा बिस्वाल का बयान, कहा अमेरिकी कंपनियों के लिए भारत महत्वपूर्ण व्यापारिक भागीदार। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा सैकड़ों आवेदनों में से 75 यंग क्रिएटिव माइंड को चुना गया। संसद सत्र शुरू होने से पहले बोले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, सभी मुद्दों पर होगी चर्चा। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया नॉर्थ ईस्ट एजुकेशन कॉन्क्लेव को संबोधित, कहा विविध भाषाएं लाती हैं एकता। आंध्र प्रदेश में बारिश और बाढ़ से तबाही, सीएम जगनमोहन रेड्डी ने बाढ़ग्रस्त इलाके का किया दौरा। कड़प्पा जिले में राहत और बचाव कार्य में जुटी वायुसेना, 6 अलग-अलग जिलों से किया रेस्क्यू। कर्नाटक में भी भारी बारिश के बाद हालात खराब, भैरासागर झील से पानी हो रहा है ओवरफ्लो। आंध्र प्रदेश के 4 जिलों में भारी बारिश ने ढाया कहर, अब तक 17 लोगों की मौत। एमपी के सीएम शिवराज सिंह ने किया 8 मेट्रो स्टेशनों का भूमि पूजन। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कैलेंडर लॉन्च किया, स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं ने डिजाइन किया है कैलेंडर। झारखंड के लातेहार में नक्सलियों ने रेल की पटरी को बम से उड़ाया। हैदराबाद में एक स्नैचर गिरफ्तार, पहले भी आरोपी सिटी पुलिस एक्ट के तहत किया जा चुका है जेल।
अहमदाबाद में वैन और टैंकर की टक्कर में 5 लोगों की मौत, 3 घायल। कर्नाटक के मांड्या में ऑटो रिक्शा और लॉरी की जबरदस्त टक्कर, एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत। दिल्ली में पीयूसी सर्टिफिकेट उल्लंघन मामले में 3,446 चालान हुए, 1 से 17 नवंबर के बीच हुए चालान। नोएडा को 10 लाख से कम आबादी की श्रेणी में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला, नोएडा की 4 रेटिंग रही। गुजरात के कच्छ में 2 ड्रग्स तस्कर गिरफ्तार, 1.5 किलो चरस जब्त। विशाखापट्टनम में टीडीपी समर्थकों का प्रदर्शन, पुलिस के साथ हुई हाथापाई, सीएम जगनमोहन रेड्डी का जलाया पुतला। चंद्रबाबू नायडू की पत्नी पर आपत्तिजनक टिप्पणी से गुस्से में कार्यकर्ता, प्रदर्शन के दौरान पुलिस से हुई नोकझोंक। असम सरकार का बड़ा फैसला, भूटान के छात्रों के लिए 2 MBBS सीट रिजर्व किए। महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले में आनंद गिरी, संदीप तिवारी और उनके बेटे के खिलाफ सीबीआई की चार्जशीट दायर। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुरानी रंजिश को लेकर एक शख्स की पीट कर हत्या, 2 गिरफ्तार। एंटीलिया मामले में आरोपी क्रिकेट सट्टेबाज नरेश गौर को NIA कोर्ट से मिली इजाजत। आर्यन खान मामले में कोर्ट की ऑर्डर कॉपी आई, कोर्ट ने कहा आर्यन को आरोपी साबित करने के लिए सबूत नहीं। शिवसेना सांसद भावना गवली को ईडी का नोटिस, 24 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया। मुंबई क्राइम ब्रांच ने हनी ट्रैप का पर्दाफाश किया, एक अभिनेत्री समेत 3 लोग गिरफ्तार। आरोपियों के पास से पुलिस को 7 मोबाइल मिले, 8 लाख से ज्यादा की ज्वेलरी और 2 कार बरामद। नवी मुंबई में फर्जी कॉल सेंटर का भांडाफोड़, 7 लोग गिरफ्तार। देश में कोरोना के 10,000 से ज्यादा नए मामले, पिछले 24 घंटे में 267 संक्रमितों की मौत। कोविन ऐप और वेबसाइट अब बताएगा वैक्सीनेशन स्टेटस, नया फीचर कोविन प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया। गुजरात के दाहोद में कोरोना को मात देकर 202 दिन बाद अस्पताल से घर लौटी महिला। पश्चिम बंगाल में कोरोना के 877 नए मामले सामने आए, 24 घंटे में 9 की मौत। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 164 नए मामले, 1 की मौत। दिल्ली में कोरोना के 32 मामले आए, 24 घंटे में किसी की कोरोना से मौत नहीं। अमेरिका में वयस्कों के लिए वैक्सीन के बूस्टर डोज को मिली इजाजत, फाइजर और मॉडर्ना है उपलब्ध। कनाडा ने बच्चों के लिए फाइजर की कोविड वैक्सीन को दी मंजूरी, ओडिशा में सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे आयोजनों को मिली छूट, कोरोना प्रोटोकॉल में कमी। चारधाम यात्रा पर हरीश रावत की सियासत, कहा अब यात्री नहीं तो प्रतिबंध हटा रही सरकार। सिंगापुर में 12 साल से कम उम्र के बच्चों को टीका लगाने का अभियान जनवरी तक बढ़ेगा। रूस में शनिवार को कोरोना से रिकॉर्ड मौत, 1,254 मरीजों ने तोड़ा दम। फिलिस्तीनी आतंकवादी ग्रुप हमास को बैन करेगा ब्रिटेन, गृह मंत्री प्रीति पटेल ने दी जानकारी। 2001 में हमास की सैन्य शाखा पर लगा था बैन। पाकिस्तान ने टिकटॉक से बैन हटाया, चीन की कंपनी ने दिया अनैतिक और अश्लील कंटेंट को नियंत्रित करने का भरोसा। चीन में मल्टीनेशनल कंपनियों पर अटैक जारी, रिपोर्ट न देने पर अलीबाबा कंपनी पर भी फाइन लगाई गई। किसी तीसरे देश के नागरिकों को कुर्था जयनगर रेल मार्ग से भारत आने की अनुमति नहीं देगा नेपाल, अधिकारियों ने जताई थी चिंता। गोवा में शुरू हुआ 52वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, पहली बार OTT प्लेटफॉर्म्स भी होंगे शामिल। वरुण धवन और कियारा आडवाणी की फिल्म जुग जुग जियो 24 जून 2022 को होगी रिलीज, करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शन ने बनाई है फिल्म। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।